हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं उप प्रधानाचार्य व साहित्यकार सत्येंद्र वर्मा जी। सत्येंद्र वर्मा जी से उनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। साथ ही शिक्षक रहते हुए इन्होंने साहित्य सृजन किया, इसके पीछे किसकी प्रेरणा थी, आइए बात करते हैं सत्येंद्र वर्मा जी से। सत्येंद्र वर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सत्येंद्र जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं? नमस्कार। आपकी कहाँ से हुई और किस रूप में आप ये साहित्य सृजन से जुड़े? नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र वर्मा है। मैं मूलतः बारां ज़िले का निवासी हूँ और शिक्षा मेरी बारां में ही हुई। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लेखन की शुरुआत तुकबंदियों से ही करते हैं सभी विद्यार्थी जीवन में। सभी अपनी डायरी के पीछे, अपनी कॉपी के पीछे कुछ न कुछ टूटी फूटी तुकबंदियाँ करते हैं। वैसे हम भी किया करते थे। जैसे 12वीं पास करके कॉलेज में गए, मुझे याद है 14 सितंबर 2001 हिंदी दिवस उस दिन था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और मुझे ये ज्ञात हुआ कि आज हमारे जो कोटा रोड पर सीनियर स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पर एक प्रतियोगिता हिंदी दिवस के ऊपर थी जिसमें मौलिक कविता पाठ करना था। मैं भी सहयोग से वहाँ पहुँच गया और हिंदी दिवस के दिन ही मेरी कविता की शुरुआत हुई। उस प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ इनाम भी थे, लेकिन उसमें मैं सम्मिलित नहीं हो पाया। फिर मुझे वहीं एक साहित्यकार बंधु के माध्यम से ये जानकारी मिली कि आज शाम को वर्मा स्कूल, जो प्रद्युम्न वर्मा जी बारां में एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, वहाँ पर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन है जो साहित्य परिषद के बैनर तले थी। मैं शाम को वहाँ पहुँचा और जैसी भी मेरी टूटी फूटी कविता थी, मैंने वहाँ पर अपनी कविता रखी। लोगों ने प्रशंसा की, सबको अच्छी लगी। यहीं से कविता की शुरुआत हुई। फिर जब प्रेरणा मिलती गई तो आगे लिखते गए और धीरे धीरे फिर कविता में उत्तरोत्तर सुधार भी होता गया। काव्य गोष्ठियों से जुड़े, कुछ स्थानीय मंचों से भी जुड़े, कवि सम्मेलनों में जाने लगे, कई सारे मंच किए, लोगों के संपर्क में आए। धीरे धीरे लेखन के प्रति और रुचि बढ़ी। लोगों ने फिर गद्य से भी जोड़ा। साहित्यकारों की जो रचनाएं होती थी उनकी कुछ समीक्षाएं भी मैं लिखा करता था। मैंने कन्हैयालाल सेठिया के ऊपर भी एक शोध लेख लिखा है। उसके बाद में हमारे कोटा के जो महाकवि किशनलाल वर्मा जी, जिनको महाकवि के नाम से जानते हैं, जिन्होंने चार पाँच महाकाव्य लिखे हैं, उनकी कृतियों पर भी मैंने समीक्षात्मक लेख लिखे। ओम नागर जी, जो बहुत बड़ा नाम है, उनकी विज्ञप्ति पर बारिश एक कृति है, उस पर भी मैंने समीक्षा लिखी है। राम नारायण मीणा हलदर जी, जो आकाशवाणी में कार्यरत है, उनकी शिखरों के एकदार, उस पर भी मैंने अपनी समीक्षा लिखी है। इस प्रकार कोटा और बारां के अनेक साहित्यकारों के ऊपर मैंने समीक्षात्मक लेख भी लिखे हैं। और ये पुस्तक न जाने क्यों ये 2021 में प्रकाशित हुई है मेरी, जो इसमें अतुकांत कविताएं हैं। मैं गीत भी लिखता हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ और शोध लेख भी लिखता हूँ। कुछ पुस्तकों की भूमिका भी लिखी है। महाकवि किशन वर्मा जी की नेमचंद, जो पहले हाड़ौती में प्रकाशित थी, उसका जब हिंदी संस्करण आया तो उसका संपादन भी मैंने किया है। इस प्रकार आप लोगों के बीच में है, लिखने और लिखाने, पढ़ने और पढ़ाने, बस यही मेरा जीवन और यही मेरी रुचि है। सत्येंद्र जी, जब आप बता रहे थे कि मैंने प्रथम जो मेरी कविता थी वह हिंदी दिवस पर सुनाई, उस समय जब आप काव्य गोष्ठी में पहली बार गए तो उस समय साहित्यकारों के बीच में जब आपने अपनी रचना सुनाई तो प्रथम बार आपको कैसा एहसास हुआ? देखिए, शुरू में जब भी हम किसी मंच पर जाते हैं तो एक झिझक, एक हलचल स्वाभाविक रूप से होती है। वही मेरे साथ भी था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे अपने आप को वहाँ प्रदर्शित कर पाऊँगा। फिर भी मैंने अपने आप को वहाँ रखा,
मैंने अपनी कविता पढ़ी, और जब बड़े बड़े वयोवृद्ध साहित्यकारों ने और बुद्धिजीवियों ने उसको सराहा तो मुझे बड़ा मनोबल मिला, और फिर मुझ में थोड़ा और मनोबल जागा और मैं थोड़ा सा और अच्छा लिखने लगा, और अभी आप सबके सामने लिख रहे हैं। सत्येंद्र जी, आप शिक्षा जगत में हो, व्यस्तता का समय होता है, किस तरह अपना काव्य लेखन सुचारू रखते हैं सर? जी, ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। शिक्षा जगत में, और जैसा कि मैं वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर अभी हूँ, तो कार्य की तो अधिकता होती ही है, और दूरी भी यहाँ से कोटा से अप डाउन करते तो दूरी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी समय बहुत ज़्यादा लगता है। पर मैं आने जाने का जो अप डाउन का अपना समय है उसको भी मैं रचनात्मकता में लगाता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि इस यात्रा के दौरान भी मैंने काफ़ी कुछ लिखा है, और बहुत जब जब भी जैसे जैसे समय मिलता है, रात को, दिन को, अवकाश के दिन या किसी भी तरह से, तो उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मकता में ही लगाता हूँ। सत्येंद्र जी, आपने किन किन विधाओं में लिखा और कितना लिख चुके हैं? जी, मैं एक तो ये पुस्तक मेरी आ चुकी है जिसमें 51 के लगभग कविताएं हैं, और उसके अलावा मैं राजस्थानी में मेरे 4-5 गीत हैं, कुछ एक गीत हिंदी के हैं, और एक यात्रा संस्मरण भी है जो अभी अधूरा है, उसको पूरा करेंगे। हरिद्वार की यात्रा है वो। और अभी मैं रामचरितमानस के सुंदर कांड पर कुछ कार्य कर रहा हूँ, वो बहुत ही शीघ्र पूरा होगा, उसका चंदानुवाद कर रहा हूँ मैं, और कुछ उस पर कुछ लेख भी मैंने लिखे हैं जो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। सत्येंद्र जी, आपका जो साहित्य प्रकाशन जी आपने करवाया जी, क्या कई अकादमियों से इससे आर्थिक संबल मिला आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कहाँ से प्रकाशन हुआ आपका सर? ये सर प्रकाशन तो दिल्ली से एक प्राइवेट प्रकाशन से ही मैंने प्रकाशित करवाया, लेकिन इस कृति को जब मैंने साहित्य अकादमी को भेजा, प्रकाशित पुस्तकों पर साहित्य अकादमी जो अनुदान देती है, सहयोग देती है, उसमें मेरी कृति चयनित हुई और मुझे 8,000 रुपये वहाँ से अकादमी से स्वीकृत हुए। ये इसका है। आपने काव्य रचना लिखी, जी कविता हमारे दर्शकों को सुनाए। जी बिल्कुल सर। कविता सुनाने से पहले मैं एक दो बातें और आपको बताना चाहूँगा कि एक तो जब विद्यार्थी जीवन में था तो मैं साइंस का विद्यार्थी था। अब ये थोड़ी सी विरोधाभासी बातें होती है कि साइंस का विद्यार्थी और हिंदी से और कविता से जुड़ना, लेकिन एक चीज़ में मेरी रुचि थी। अखबार में जो वर्ग पहेली आती है उसको भरने में मेरी रुचि थी और उससे मेरे शब्द ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई। मैं निरंतर रोज़ मतलब इतना मुझे चाव था कि मेरे घर पे अगर किसी दिन अखबार नहीं आया तो मैं कितनी ही दूर जा कर के अखबार प्राप्त करता था और उस वर्ग पहेली को भरता था। तो इससे मेरे शब्द ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई। बाद में मैं आर्ट्स में आया और अभी मैं हिंदी का प्राध्यापक हूँ, वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल हूँ। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कविता पाठ करने से पहले कि जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, अपने 2nd ग्रेड का मेरा एग्ज़ाम था और मैं वहाँ पर 2 नंबर से मैं पीछे रह गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने 2 पंक्तियाँ अपने आप के लिए लिखी सर, वो दर्शकों के लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगी, तो मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने अपने लिए लिखा, नाकाम या इंसान की तकदीर नहीं है, मंजिल किसी के बाप की जागीर नहीं है, क्यों गिर के रो रहा है जरा फिर से उठ के चल, यूँ हार जाना मर्द की तासीर नहीं है, यूँ हार जाना मर्द की तासीर नहीं है। और ये मैंने अपने आप को प्रेरित इस प्रकार से किया और फिर परिणाम आज आपके सामने है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो लीजिए, जैसा कि आपका आदेश है, एक हाड़ोती गीत मैं आपके सामने रखता हूँ और वीरा का गीत है जिसमें नायक परदेश में है और नायक टेलीफोन से नायिका से बात करता है और वो पूछता है कि भाई तुम्हें मेरी याद आती है या नहीं आती, और आती है तो किस तरह से आती है। तो वो ये गीत की भूमिका है और वो नायिका उत्तर देती है।
थे पूछो जी साईबा के किण विद्या वे याद। थे पूछो जी साईबा के किण विद्या वे याद। दिवस रेण गिण गिण करूं मिलबा की फरियाद। के अणगणती का सपना वे, अणगणती का सपना वे, सपना में मनुहार सा, मनुहारा में साजन था को मीठो मीठो प्यार सा। मनवारा में साजन था को मीठो मीठो प्यार सा। अणगणती का सपना आवे, अणगणती का सपना आवे, सपना में मनुहार सा, मनवारा में साजन था को मीठो मीठो प्यार सा। और याद कैसे आती है और याद कब आती है वो बता रही है कि बागा में जद मोर पपैया पियो पियो बोले सा। बागा में जद मोर पपैया पियो पियो बोले सा। बागा में जद मोर पपैया, बागा में जद मोर पपैया पियो पियो बोले सा। पिया मिलन की आस जिया में मिसरी सोरस घोड़े सा। पिया मिलन की आस जिया में मिसरी सोरस घोड़े सा। तो था कि यादा सो जुड़ जावे, था कि यादा सो जुड़ जावे, मारा मन का तार सा। मनवारा में साजन था को मीठो मीठो प्यार सा। मनवारा में साजन था को मीठो मीठो प्यार सा। अणगणती का सपना आवे, अणगणती का सपना आवे, सपना में मनवार सा। मनवारा में साजन था को मीठो मीठो प्यार सा। और सर्दियों की रात में किस तरह से वह अपने वीरा से लड़ती है कि ये सियाड़े की रातां भी बेरण बन गई मारी सा। ये सियाड़े की रातां भी बेरण बन गई मारी सा। ये सियाड़े की रातां भी बेरण बन गई मारी सा। अरदन तो मन ख्याम कट जाव रातां पड़ रही भारी सा। कि नाव पड़ी मझधार बलम जी, नाव पड़ी मझधार बलम जी, आण लगाओ पार सा। मनवारा में साजन था को मीठो मीठो प्यार सा। मनवारा में साजन था को मीठो मीठो प्यार सा। और सब तकनीकी का ज़माना है, वो भी तकनीकी का इस्तेमाल करती है, मोबाइल पर बात करती है, लेकिन उसे निराशा मिलती है कि वो जब जब भी फ़ोन पर बात करती है तो मोबाइल व्यस्त आता है। तो वो क्या पीड़ा बखान कर रही है कि जब भी था के फ़ोन लगाऊं नंबर बीजी आवे सा। जब भी था के फ़ोन लगाऊं नंबर बीजी आवे सा। जब भी था के फ़ोन लगाऊं नंबर बीजी आवे सा। और मारा मनड़ा की बाता मनड़ा में ही रह जावे सा। कि मारा मनड़ा की बाता मनड़ा में ही रह जावे सा। था बिन सुनो सुनो लागे, था बिन सुनो सुनो लागे, माने यो संसार सा। मनवारा में साजन था को मीठो मीठो प्यार सा। मनवारा में साजन था को मीठो मीठो प्यार सा। अणगणती का सपना आवे, अणगणती का सपना आवे, सपना में मनवार सा। मनवारा में साजन था को मीठो मीठो प्यार सा। और साहब राजस्थान की एक संस्कृति है, राजस्थान की एक परंपरा है कि जब भी हम किसी को याद करते हैं तो पहले छत पे कौवे उड़ाए जाते थे। मारा बालम जा रहे हो तो उड़ जा भाई कागला, मारा पिताजी आ रहे हो तो उड़ जा जरा कागला, बीरो आ रहे हो तो उड़ जा जी कागला। इस तरह की परंपरा हुआ करती थी। तो वो भी
कागला उड़ाती है छत पर जाके। डागल ये प खड़ी खड़ी मोनत क काग उड़ाऊं सा, डागलिया पे खड़ी खड़ी मोनत क काग उड़ाऊं सा, डागलिया पे खड़ी खड़ी मोनत के काग उड़ाऊं सा। हर बेगा आवेगा बालम जी मनड़ा न समझाऊं सा, बेगा आवेगा बालम जी मनड़ा ने समझाऊं सा। दर्पण में मुंडो नहीं देखूं, दर्पण में मुंडो नहीं देखूं, नहीं भावे श्रृंगार सा। मनवारा में साजन था को मीठो मीठो प्यार सा, मनवारा में साजन था को मीठो मीठो प्यार सा। अणगणती का सपना आवे, अणगणती का सपना आवे, सपना में मनवार सा। मनवारा में साजन था को मीठो मीठो प्यार सा। हाँ, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई जी सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, आप के लेखन पर किन किन रचनाकारों का प्रभाव देखने को मिला? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जब भी विद्यार्थी जीवन में जब 15, 16, 17 साल की उम्र थी तो कवि सम्मेलन सुनने के लिए जाया करते थे। 12 जिले से जुड़ा हुआ हूँ। 12 में अखिल भारतीय और राजस्थानी दोनों कवि सम्मेलन डोल मेला के रंगमंच पर होते हैं। तो कुछ सुरेंद्र यादवेंद्र जी, ये हमारे 12 जिले के ही हैं, उनकी कविताएं सुनते थे, हाथ से सुनते थे। बाबू बंजारा जी एक बहुत बड़ा नाम है, मुकुटमणि राज जी जो कोटा का एक बहुत बड़ा नाम है, महाकवि किशन वर्मा जी, इन सभी लोगों का मेरे जीवन में और मेरी कविताओं पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके साहित्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ और निरंतर अभी भी उनके संपर्क में बराबर हैं और मेरे ऊपर एक छोटे भाई की तरह इन सबका आशीर्वाद रहा है। आपने सत्येंद्र जी जो साहित्य सृजन किया जी, वो राजस्थानी यानी हाड़ौती और हिंदी दोनों में किया जी। तो हिंदी में या राजस्थानी में कौन सी आपकी कृति आने वाली है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। राजस्थानी में जल्दी ही एक गीतों की पुस्तक लेकर आएंगे और उसके लिए प्रयास है। 5-7 गीत अभी हुए हैं और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव था तो व्यस्तता बहुत बड़ी हुई थी। अब दोनों चुनाव से फ्री हो चुके हैं तो अब बस इसी की तरफ है। बहुत जल्दी राजस्थानी की एक पुस्तक आपके सामने होगी। सत्येंद्र जी, आपने कहाँ कवि सम्मेलनों के जो मंच साझा किए? जी, 12 कोटा और बूंदी जल अवार्ड ये तो अपने हाड़ौती के हैं। उसके अलावा उदयपुर में और जयपुर में 1-2 मंच किए हैं। बस यही इतनी ही काव्य यात्रा है। ज़्यादा लंबी दूरी अभी तक तय नहीं करी है, कुछ विभागीय जिम्मेदारियां भी होती है। तो इस तरह से यहाँ हाड़ौती के लगभग सभी मंच मैंने किए हैं। और उदयपुर में एक बार जब हमारे 2nd ग्रेड की ट्रेनिंग थी विद्या भवन उदयपुर में फतेह सागर झील के पास, तो वहाँ पर एक भाई साहब गोरज प्रचंड जी, जिनका नाम सुना होगा आपने, वो भी साथ ही थे, वो भी ट्रेनिंग में थे। तो हम दोनों ने एक मंच वहाँ पर साझा किया था। तो इतनी ही काव्य यात्रा है। मंचों से जुड़ाव ज़्यादा नहीं रहा है और कुछ मजबूरियाँ भी रहती है सर, जो जिसके कारण जाना नहीं हो पाता है। सत्येंद्र जी, आप शिक्षक हैं और साहित्य सृजन आपका अनवरत जारी रहेगा, क्या मानना है आपका? जी बिल्कुल, ये एक जीवन के साथ जुड़ी हुई डोर है। साहित्य सृजन ये संस्कार मुझे मेरी दादी से मिले हैं और मेरी दादी का भी हाल ही में गत वर्ष जून के महीने में देहावसान हुआ है 108 साल की उम्र में। तो मेरी दादी सुबह उठकर के, जब हम बहुत छोटे थे, सुबह उठकर प्रभाती गाया करती थी और लोक भजन, देवी देवताओं के भजन, मीरा के भजन, और रात को हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। हम सुनते सुनते ही सो जाते थे
लेकिन उन कहानियों की, उन भजनों की, उन गीतों की छाप रही अंकित मन पर, और आगे जाकर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वह दादी के संस्कार साहित्य के रूप में परिणित हुए हैं, और आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। सत्येंद्र जी, आपकी जो मौलिक कृतियाँ कौन सी है और अब प्रकाशन में कितनी भाषाओं में सामने आ रही है? जी, मौलिक कृति अभी तक तो ये एक ही है, न जाने क्यों। उसके अलावा पत्र पत्रिकाओं के लिए मधुमती है, और भी कई सारी पत्रिकाएं हैं, उनके लिए खूब सारी कविताएं मैंने भेजी है। कुछ लेख भी छपे हैं। 12 में एक बार साहित्य परिषद के बैनर तले ही जैन धर्म की हिंदी साहित्य में भूमिका, इस विषय पर एक लेख प्रतियोगिता हुई थी, उसमें भी द्वितीय स्थान मैंने प्राप्त किया है। और इस प्रकार शोध लेख खूब सारे विभिन्न पत्रिकाओं में, कविताएं भी अनेक पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर छपती रही। सत्येंद्र जी, आज जो साहित्य लिखा जा रहा है जी, जो कई साहित्य लिखा जाता है, लेकिन जो पहले का जो साहित्य था और आज का जो साहित्य लेखन है उसमें कितना आप अंतर मानते? क्योंकि आप समीक्षा भी लिखते हैं और उसमें समीक्षा के रूप में साहित्य पढ़ते भी हैं, तो कैसा आभास होता है आपको? जी, जैसा कि आपने पूछा है कि पिछले साहित्य के और वर्तमान साहित्य के बीच में क्या अंतर आया है, अंतर बहुत बड़ा आया है सर। वर्तमान में जो लिखा जा रहा है, कहीं ना कहीं से वो एक अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए, और कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए, जैसा कि किसी कवि ने लिखा है कि मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, तोतले भी गीत गायक हो गए हैं। तो जब से कविता के साथ अर्थतंत्र का बाजार जुड़ा है, तब से कविता ने एक अलग अपना मार्ग पकड़ लिया है। कविता अब प्रेरणास्पद नहीं रही, कविता में संस्कारों की बात नहीं होती है, कविता में नई पीढ़ी को आदर्श पर ले जाने की बात नहीं होती है। अब कविता केवल एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन गुप्त जी ने एक बात कही थी, मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में, कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो वो उपदेश का मर्म आज की कविताओं में हमें देखने को नहीं मिलता। सत्येंद्र जी, आप माइड भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं जी। तो माइड भाषा में और कितनी रचनाएं आपकी आने वाली है? जी, जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आ रही है जी, उस नई शिक्षा नीति में जो हमारी मायड़ भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, मातृभाषाओं में पुस्तकों की रचना होगी, और इसको लेकर कई सारे लोग कर भी रहे हैं, और ये बहुत जल्दी हमारे सामने होगी। तो मैं भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ और निरंतर इसी में लगे हुए हैं, और जल्दी से जल्दी मैं अपनी एक पुस्तक तो राजस्थानी में ला ही रहा हूँ, और यही प्रयास होगा कि मैं और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करूँ, प्रेरित करूँ। सत्येंद्र जी, आप शिक्षक हैं, बाल साहित्य बहुत कम लिखा जा रहा है जी। तो बाल साहित्य यदि बच्चों के बीच में लाया जाए तो कैसा बच्चों में संस्कार पैदा हो, आप क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो कॉमिक्स चला करती थी, कॉमिक्स, आप सबने भी कॉमिक्स पढ़ी होगी, और वो कॉमिक्स बहुत स्वस्थ, मतलब उसमें फूहड़ बातें नहीं होती थी, बच्चों का मनोरंजन भी होता था और बच्चों को नैतिक शिक्षा भी उसके माध्यम से मिलती थी। अब आजकल जब से मोबाइल आया है, बच्चे सारी चीज़ें भूल करके, सारे खेल, सारे मनोरंजन, सारे पढ़ना पढ़ाना सब भूल करके केवल और केवल मोबाइल के पीछे लगे हुए हैं। तो जैसा कि आपने कहा, बाल साहित्य की बहुत आवश्यकता है और लिखा जाना चाहिए, और बाल साहित्य इस तरह का लिखा जाना चाहिए। मैंने ये देखा है कि चाहे बाल साहित्य हो या कोई सा भी साहित्य हो, साहित्य केवल साहित्यकार ही लिखते हैं और साहित्यकार ही पढ़ते हैं। पाठकों तक पहुंचना साहित्य का बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये भी आवश्यक है कि जो पुस्तकें हैं उनकी जो मूल्य दर है वो कम से कम हो, और
बच्चों तक पहुंचाने का अधिक से अधिक प्रयास किया जाए। उसके लिए बाल सभाएं जैसे हमारे बचपन में, आपके बचपन में आयोजित होती थी, वैसे बाल सभाएं आयोजित होनी चाहिए। उनमें ऐसा साहित्य बांटा जाना चाहिए और उसका मूल्य कम से कम रखा जाना चाहिए ताकि वो आम जन तक पहुंच सके। सत्येंद्र जी, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि, कोई आपको पुरस्कार मिला हो कहीं? जी, एक उपलब्धि तो मैंने अभी बताया कि ये पुस्तक पर साहित्य अकादमी ने 8,000 की आर्थिक सहायता दी, और 12 में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो जैन धर्म का भारतीय साहित्य पर प्रभाव, ये इस विषय पर मुझे दूसरे नंबर का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और पुरस्कारों की श्रृंखला में और छोटे मोटे कई पुरस्कार, ऐसा कोई बड़ी उपलब्धि वाला कोई पुरस्कार नहीं है जिसका मैं यहाँ पर उल्लेख करूँ। आप सबकी शुभकामनाएं रही तो बहुत जल्दी ये भी होगा। सत्येंद्र जी, जाते जाते एक कविता आप हमारे दर्शकों को और सुना के जाइए। जी बिल्कुल, जैसा कि हम पुस्तकों की बात कर रहे थे तो मेरी इस पुस्तक से मैं एक कविता जो पुस्तक के ऊपर ही है, शीर्षक है किताबें। किताबें छटपटा रही है पुस्तकालयों में, किताबें छटपटा रही है पुस्तकालयों में, अलमारियों में, बड़ी बड़ी दुकानों में और बाज़ारों में। कसमसा रही है तोड़ने को बंधन, खुली हवा में सांस लेना चाहती है किताबें। खुली हवा में सांस लेना चाहती है किताबें, बगीचे की हरी घास पर खुलकर फैलना चाहती है किताबें। किताबें चाहती है तुम्हारे हाथों का कोमल स्पर्श, किताबें चाहती है तुम्हारे हाथों का कोमल स्पर्श, तुम्हारी हथेलियों पर करवट बदलना चाहती है किताबें। एक यंत्र ने छीन ली है आदमी से किताबें, एक यंत्र ने छीन ली है आदमी से किताबें। किताबें जो रही है सहचर मनुष्य की प्रारंभ से अब तक, किंतु उत्तर आधुनिक पीढ़ी करने लगी है किनारा। किताबों के तिलिस्म से हमें जोड़ना होगा फिर से नई पीढ़ी को, किताबों की दुनिया से फिर से आबाद करना होगा कागज़ के संसार को। हमें बढ़ानी होगी भूख पढ़ने की नई पीढ़ी में। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उप प्रधानाचार्य साहित्यकार सत्येंद्र वर्मा जी। सत्येंद्र वर्मा जी ने हिंदी और हाड़ौती भाषा में अपना प्रकाशन ये आपके बीच लाए हैं। इनका मानस है कि साहित्य सृजन अनवरत इनका जारी रहेगा और स्कूली बच्चों तक बाल साहित्य पहुँचे, ये इनका कहना है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।